हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि अपनी संख्याओं की जानकारी। अब यहाँ पे जानकारी का क्या मतलब होता है, नोइंग, और संख्याओं का क्या मतलब होता है, नंबर्स, यानी कि अपनी संख्याओं यानी कि अपने नंबर्स की जानकारी, यानी कि अपने नंबर्स को जानना, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंपेयरिंग, COMPARING, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, तो कंपेयरिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है, संख्याओं की तुलना। देखो, अब कंपेयरिंग मतलब तुलना, और नंबर्स मतलब संख्याएं। तो संख्याओं की तुलना का क्या मतलब हुआ, कंपेयरिंग नंबर्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये बताना कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। हम सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 और 3। अब हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो जैसे 2 है हमारे पास, तो 2 का क्या मतलब हुआ, कुछ भी 2 बना देते हैं, एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, ये 2 हो गया। 3 का मतलब 1 2 3, 1 2 3। अब ज़्यादा किस में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, इसमें 1 2 3। तो यानी कि बड़ा कौन सा हुआ, 3, यानी कि 3। तो ये वाला नंबर हो गया बड़ा। इसी को क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग द नंबर्स, यानी कि संख्याओं की तुलना। ठीक है, अब एक और लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं हम लोग। हम लेते हैं 50 और 51। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं एक लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं 50 और 51। तो अब ये तो हम कर नहीं सकते कि हम लोग 50 बनाने बैठेंगे। अब जैसे 2 था, हमने 2 बॉक्स बना दिए, 3 था, हमने 3 बॉक्स बना दिए। अब हम लोग 50 बॉक्स तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसमें तो काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, पर अब हम 50 तक भी नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम उसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे। अब हम ट्रिक कैसे बनाएंगे, अब हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले होता है वंस, इसको बोलते हैं वंस, ONES, वंस। फिर आता है टेंस, TENS। फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, 1000 को ऐसे लिखते हैं TH। फिर आता है लैख, और फिर क्या आता है 10 लाख। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, वंस, ONES। फिर आता है टेंस, TENS। फिर आता है 100, तो मैं लिख रही हूँ 100 को ऊपर, HUNDRED। 100 के बाद आता है 1000, OUSAND। फिर आता है 10,000। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, TEN, 10,000। ठीक है, फिर आता है लैख, और फिर आता है हमारा 10 लाख। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नंबर लिखते हैं। जैसे हमारे को नंबर दे रखा है 4298, हमारे को इसके साथ मिला के ऐसे लिखना है नंबर। ठीक है, 4 4 2 9 8, 4298। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लोग, पीछे से शुरू करते हैं, 8, यहाँ लाइन लगा देते हैं, 1 2 3 4 और ये। ठीक है, अब हमारे को लिखना है 4298। तो सबसे पहले लास्ट वाला, लास्ट में क्या है, 8 को लिख देंगे सबसे पीछे, इसको काट देते हैं। ठीक है, अब 9 को उसके आगे वाले में 9, उसके बाद क्या है 2 को कहाँ लिखेंगे 2, और फिर क्या है 4 ये ऐसे 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 ऐसे।
क्योंकि ये अलग था और ये अलग था, ये 1000 का था, ये 10,000 का था, तो यहाँ पे भी लाइन आएगी। तो हमने 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया और अब 4 लिख दिया। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 4 2 9 8, सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट पे, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, 4 2 9 8, 4 2 9 8। और ये कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब जैसे हमें लिखना है 409, ठीक है, बस इतना ही लेते हैं हम, ठीक है, 409। तो मैंने कैसे बताया, सबसे लास्ट वाला जाएगा सबसे पीछे, ठीक है, सबसे लास्ट वाला जाएगा सबसे पीछे यानी कि वंस वाले में, तो 9, फिर क्या आया 0, 0 वाला कहाँ जाएगा, उसके सेकंड पे 0, फिर आया 4, 4 से पहले, तो ये बन गया 409, 409, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है, क्या बताया था मैंने, 1 9 T 100 1000 TH को बोलते हैं 10,000, लाख, और इधर हमारे पास 10 लाख। यहाँ सब चलते 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग इनका सबका नाम लिखते हैं दोबारा से। इसको तो वंस लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, HUNDRED, वंस, टेंस, 100, 1000, इसको बोलते हैं 10,000, क्या बोलते हैं, 10,000। उसके बाद आता है हमारे पास लाख, और उसके बाद आता है हमारे पास 10 लाख, ठीक है। अब इसको आप लोग पहले याद करोगे कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, हमें जैसे सॉल्व करना है, अभी जैसे हमें क्या सॉल्व करना है, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे 9 0 8 1 2 4, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे लास्ट वाला कहाँ पे जाएगा, सबसे लास्ट में 4 2 फिर 1 8 0 और इधर 9, तो क्या बन गया 9 0 8 1 2 4, यानी कि 9 0 8 1 2 4। तो हमें बस क्या याद रखना है कि हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, वंस से, और होता क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था विच, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, विच वन इज़ ग्रेटर, यही था हमारा क्वेश्चन। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, इनमें से कौन सा बड़ा है, यानी कि इन विच वन इज़ ग्रेटर का मतलब है इनमें से कौन सा बड़ा है, ग्रेटर मतलब बड़ा और विच वन मतलब कौन सा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था पहले हमारा, 50 और 51, ठीक है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम हमें गिनना है कि वो हैं कितने। इसका मतलब पहले 50 लिखते हैं और एक बार 51 लिखते हैं, ठीक है। ये कितने नंबर हैं, 1 2, इसमें लिख लो कितने हैं, 2। अब ऐसे इसमें लिख लो, इसमें कितने, 1 और एक ये 5, कितने टोटल, 2। तो दोनों में 2 हैं, तो इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब देखो, जैसे उससे पहले हम एक और लेते, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है। पहले गिनो कितने हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया, गिनो कितने, 10 में कितने, 1 और 2, 2 लिख दो यहाँ पे। इसमें देखो 1 2 और 3, 3,
लिख दिया। अब देखो ये दोनों बराबर तो है ही नहीं, बराबर मतलब बराबर मतलब क्या होता है, इक्वल, EQUAL, इक्वल। बराबर मतलब क्या होता है, इक्वल। तो देखो इसमें कितने 2 आए, इसमें कितने आए 3, 2 मतलब 1 2, इसमें कितने आए 1 2 3। तो इधर से पता चल गया बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, इसका मतलब हमारे पास 100 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं ऐसा ही। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 10, और इधर 10 नहीं लेते, ऊपर हो गया ना 10, यहाँ लेते हैं हम लोग 98। ठीक है, इधर लेते हैं 4। ठीक है, पहले हम लोग क्या गिनेंगे कि उसमें डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स को क्या बोलते हैं, अंक मतलब डिजिट्स मतलब ये जो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग। तो इसमें कितने 2, एक 9 है और एक 8 है, तो टोटल कितने हैं 2। इसमें कितने 1 है, ये तो बराबर है ही नहीं, बराबर मतलब इक्वल, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब जो बड़ा है वो नंबर भी बड़ा है। तो इसमें से ग्रेटर मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 98। ये तो ईजी सा था, है ना। जैसे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 40 4 2 7 8, और यहाँ लेते हैं 5 4 9 3 2। ठीक है, अब हम लोग पहले गिनते हैं इसमें कितनी है डिजिट्स मतलब अलग अलग, जैसे 4 2 7 8, ये अलग अलग कितनी है। इसमें देखो कितने 1 2 3 4, कितनी है टोटल 4। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी 5। अब इसमें तो दिख रहा है इनमें से 4 बड़ी है कि 5 बड़ी है, 5 बड़ी है, ये लो। तो नंबर बड़ा कौन सा हुआ, 5 4 9 3 2, ये वाला नंबर कैसा हमारे पास बड़ा नंबर है। ये तो हो गया जब ये अलग अलग थी, यानी कि इक्वल नहीं थी, जैसे इसमें भी इक्वल नहीं थी, इसमें भी इक्वल नहीं थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब एक और लेते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इधर लेते हैं 50 यानी 50, और इधर लेते हैं 51 यानी कि 51। अब सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, इन दोनों को गिनना है, इनमें डिजिट्स कितनी है, गिनो कितने, इसमें 1 इसमें 2, तो कितनी होगी 2। इसमें गिनो कितने 1 और 1 2, इसमें 2 होगी। अब कैसे पता लगाएं कौन सा बड़ा है, नहीं पता लगा सकते अब, क्योंकि दोनों ही बराबर आ गए, है ना। अब हम लोग उस वाली टेबल पे जाते हैं जो हम लोगों ने अभी बनाई थी, कौन से वाली, 1s 10s 100 वाली, ये बनाई थी ना अभी हम लोगों ने टेबल, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये वाली बनाई थी। अब हम इससे चेक करेंगे, अब हम लोग इससे कैसे चेक करेंगे, ठीक है, इससे चेक करेंगे। तो हम लोग जो सबसे पहला लिखा होता है वो चेक करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है 5, इधर क्या लिखा है 5, ये दोनों बराबर है ना, यानी कि हम लोग इससे आंसर को चेक नहीं कर सकते, ये दोनों क्योंकि इक्वल है। अब अगले पे चलते हैं, 0 और 1। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 0 मतलब कुछ भी नहीं होता, 1 मतलब 1 तो होता है ना, तो 1 बड़ा है। इसका मतलब 51 हमारा पूरा नंबर, 51 इज़ द ग्रेटर नंबर, 51 बड़ा नंबर है। क्योंकि 5 और 5 से तो हम नहीं पता लगा पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि दोनों बराबर थे। पर 0 और 1 से तो हमने पता लगा लिया ना, तो 51 हमारा कैसे नंबर हो गया, ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं 4 9 2, और इधर लेते हैं 4 8 6। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, पहले सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि डिजिट्स गिननी है, इसमें कितनी